हे गाइस, यू सक्सेस टुडे के वीडियो में स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आईटीआई स्टूडेंट के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की ओर से एक न्यू वैकेंसी निकल चुकी है। यहाँ पे टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है, तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज है। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल से हम लोग बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एज क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या होने वाला है, जॉब लोकेशन कहाँ पे होने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। तो अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह न्यू नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतर्गत आता है, और ये स्थित चेन्नई में है। ये डिपार्टमेंट रेगुलर है, परमानेंट जॉब है, और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन का अलग अलग रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड की पोस्ट है। तो यहाँ अप्लाई कौन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, वेल्डर, मैकेनिकल, फिटर, मैकेनिकल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ। कुल 5 पोस्ट है। जनरल में 3, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, और 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड। अप्लाई कौन कर सकते हैं? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड लाइफ साइंस पे 35,400 से लेके 1,12,400 तक सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। कुल टोटल 5 पोस्ट है। जनरल में 3, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी, टेक्निकल ऑफिसर। अप्लाई कौन कर सकते हैं? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। 44,900 से लेके 1,42,400 तक सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ। कुल टोटल 3 पोस्ट है, जनरल में सिर्फ। तो यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट वाले अप्लाई कर सकते। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 साल एज होनी चाहिए। 10th पास प्लस आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड से कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। डिजेबल एक्सपीरियंस 2 साल की होनी चाहिए। है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट। रिटर्न टेस्ट के ही द्वारा मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड वेल्डर है। पोस्ट कोड मेंशन किया गया है। 18, मैक्सिमम 25 साल एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड से कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, 100 तक है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट। नेक्स्ट मैकेनिकल है। पोस्ट कोड दिया हुआ है। 1 पोस्ट है इसमें। 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए मैकेनिकल ट्रेड से। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं है फिर भी आपको अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन है, आप देख सकते हैं। स्किल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट फिटर मैकेनिकल है। पोस्ट कोड दिया हुआ है। 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10th आईटीआई होनी चाहिए मैकेनिकल ट्रेड से। रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के द्वारा ही सिलेक्शन किया जाएगा। जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। जिस संस्था का ये रिक्रूटमेंट है वहीं पे आप लोग का स्किल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट भी करा जाएगा। NIOT चेन्नई में स्किल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट होगा। नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंस मैकेनिकल। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। कुल टोटल 2 पोस्ट है। 18 मिनिमम और मैक्सिमम 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये ज़रूरत नहीं है। जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो चेक कर सकते हैं। स्किल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंस इलेक्ट्रिकल। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ है, और रिटर्न और स्किल टेस्ट के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। तो नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंस ECE। पोस्ट कोड दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट होनी चाहिए। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट है। कुल टोटल ओबीसी में 3 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए सकते हैं। स्किल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। साइंटिफिक असिस्टेंस लाइफ साइंस। पोस्ट कोड दिया हुआ है। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BSc डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, प्लस आपने MSc भी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं।
2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। नहीं भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल से होनी चाहिए। एक पोस्ट है जनरल में, 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 60% मार्क्स के साथ। कंप्यूटर में नॉलेज होनी चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है तो चेक कर सकते हैं आप। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंस ग्रेड बी टेक्निकल ऑफिसर ECE, टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट होनी चाहिए। 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जाके फॉर्म को अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन फी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। फॉर्म को लास्ट आप लोग 11/3/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, फॉर्म को जाके अप्लाई कीजिए। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ।